जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। पर जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। ये काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। महाराज जी उसको क्षमा मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना, अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। और जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है। जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होती है। मैं राम नाम जप करता हूँ पर फिर भी साइकिल से ही चल रहा हूँ, धनवान नहीं हो पा रहा। तुम्हारे तो साइकिल है यार, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी। मांग के रोटी खाते थे, कई कई दिन भूखे भी रहे जीवन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस खुशी में आंसू आ गए? उन्होंने कहा नहीं, जब राम का नहीं था तो तुलसी को कौर मांगे नहीं मिलता था। आज राम का हूँ तो बड़ा बड़ा बादशाह ताज उतार के रखता है। तो ये केवल भगवान के हो जाने पर है। तुम जपते रहो, हमारी बात पे विश्वास कर लो, तुम ऐसे धनी हो जाओगे जो लोक परलोक दोनों जगह तृप्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो। ये ही पाप नष्ट होंगे तो सब सुख सुविधाएं आपको घेर लेंगी। अगर भगवान का भरोसा है तो भैया अपने आप सब व्यवस्था होती है, अपने आप व्यवस्था होती है। आप अभी नाम जप करो, ये सोचो मत कि हम साइकिल से चलते हैं। नाम जप करो, आगे व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों में चित्त लगाते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे। कल हमारा जीवन क्या था, आज हमारा जीवन क्या है, दोनों को देख लीजिए। लेकिन हम वही है, हम वही है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये केवल भगवान की शरण की बात है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास कर लो, इधर उधर भटको मत, पाप आचरण मत करो और नाम जप करो। गुरु कृपा से आप देख लेना, एक दिन निहाल हो जाओगे। छोड़ना मत नाम जप करना, चाहे लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, एक दिन देखना निहाल हो जाओगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं, ये तो आपको बाहरी बात है, आंतरिक बात है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, मुझे श्री जी की कृपा प्राप्त हुई, जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। लोक और परलोक दोनों हमारी जेब में है, दोनों हमारे हृदय में आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। अगर आप लोग का प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर जाना।